हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको नाइटी के गले का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 4 इंच चौड़ा एक कपड़ा लिया है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई हमने यहाँ पर 56 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर एक किनारे वाली सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम इस पर एक सीधी सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। हमने यहाँ पर ये एक सुई में धागा डाल लिया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसमें छोटे छोटे टाँके लगाएंगे। ऐसे हमको इसमें टाँके लगा लेने हैं। तो इसी तरह से हम पूरे कपड़े पर टाँके लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टाँके लगाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारी इस तरह से फ्रिल बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से फ्रिल को सेट करते जाएंगे एक बराबर। ऐसे चुन्नट को एक बराबर करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगाकर तैयार कर लिया है। तो ये हमारी फ्रिल बनकर तैयार है। इसकी हम लंबाई नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई 24 इंच है। हमने ये नाइटी का कपड़ा लिया है। इस पर हमने ये पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है प्रेस की सहायता से। इसकी लंबाई हमने 11 इंच रखी है। चौड़ाई इसकी हमने 16.5 इंच रखी है। इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हुए ऐसे इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो निशान तक हमने इसकी कटिंग कर ली है। एक निशान हम इधर लगाएंगे, वो हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। और यहाँ पर ऐसे हल्का हल्का राउंड शेप देना है। इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर राउंड शेप देंगे। अब निशान से हम कटिंग कर देंगे। इसको हम अब ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। अब हम इसको इधर पलट लेंगे और यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम नाप लेते हैं कि हमको कितना कपड़ा फोल्ड करना है। तो यहाँ देखिए हम 3.5 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा देते हैं। इसी तरह से हम इधर भी कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे ऐसे। इधर भी हम पिन लगा लेते हैं। अब इस तरह से इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो वो हम 4 इंच पर लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो वो हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए राउंड शेप देंगे इस तरह से और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे।
तो ऐसे हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे गले की शेप है। अब ये पिन निकाल देंगे और इस तरह से इसको खोल कर रखेंगे। ये हमने अपनी फ्रिल को उठाया है और फ्रिल को यहाँ से ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर अपने गले पर फ्रिल को अटैच कर लेते हैं। इसी तरह से अपने गले की शेप में हम फ्रिल को अटैच कर लेंगे गले के ऊपर। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा फ्रिल को कटिंग कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको सेट करेंगे। और यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं। इधर भी हम पिन लगा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर ऐसे फ्रिल को सेट करते हैं। इसके ऊपर हम किनारे वाली सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगाकर तैयार कर लिया है। यहाँ से हम ये पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर देते हैं इस तरह से। इधर से भी हम निकाल देंगे इसको। कपड़े को बचाते हुए हमको कटिंग करनी है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो इस पर हमने प्रेस भी कर ली है। हमने यहाँ पर एक कपड़ा और लिया है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी है और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर यहाँ किनारे वाली सिलाई लगाकर इस पट्टी को तैयार कर लेते हैं। ऐसे एक बराबर में सिलाई चलाते जाना है। हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। इसमें से हम यहाँ से 5 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे। तो ऐसे ही हमको 2 पट्टी कटिंग करनी है। इस तरह से पट्टियों को गले के नीचे लगाएंगे, ऐसे अच्छे से सेट करते हुए। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हमको सिलाई लगाना है। यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से सिलाई को इधर ले आएंगे और इधर भी हम पट्टियों को जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमने पट्टियों को लगा लिया है। अब हम पीछे की साइड से एक्स्ट्रा पट्टियों को कटिंग कर देंगे। हमने यहाँ पर ये स्टोन लिए हैं, इनको इस तरह से यहाँ पर चिपकाना है। तो फेविक्विक की सहायता से हम ये स्टोन यहाँ पर चिपका लेंगे। और इधर भी हम ये नग चिपका लेंगे। तो हमने दोनों साइड में अपने स्टोन को चिपका लिया है। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार हुआ है।